हम एक महामारी के बीच में हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत में इस समय बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। यानी दिसंबर के आंकड़ों के मुताबिक 8%। 1991 में जब भारत में आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं थे तब भी बेरोजगारी का स्तर इतना खराब नहीं था। अगर आपको प्रधानमंत्री जी से, रेल मंत्री जी से कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि पूरी तरह अपने सिस्टम को अच्छा करें, अगर नहीं ठीक होता है तो अपना इस्तीफा दे दें। हम यही कहना चाहेंगे, हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। रेल मंत्री से हम यही, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री यही कहेंगे, अगर कोई भी सरकार हो, अगर सिस्टम उसे संभाला नहीं जा रहा है तो कृपया करके वो इस्तीफा दे दें। क्यों आप लोग जो है सड़कों पे उतरे, जबकि आपका काम तो पढ़ाई करना है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना। आज देखिए, आज चुनाव आ गई है, कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और रेल मंत्री ने कहा कि जो 1,40,000 बच्चों को हम जॉब दे रहे हैं। और बताइए इसके नाम पर कितनी दिन आप रोटी सेकेंगे बच्चों को? अब बच्चे को हमेशा बेरोजगार बना के रखेंगे। अब हम जब ट्यूटर प्रोटेस्ट करेंगे तब आप जो है, तब आप CBT 1 लीजिएगा। जब ट्यूटर प्रोटेस्ट करेंगे तब आप जो है कि इसका रिजल्ट पेश कीजिएगा। ये क्या है? ये लुका छुपी का खेल नहीं चलेगा और ये जेपी का धरती है। मैं कह देना चाहता हूँ 1977 की जो क्रांति यहीं से हुई थी और एक बार फिर से उससे भी बड़ा क्रांति होगा। हम कहना चाहते हैं कि ये बिहार का युवा जो है जाग गया है और मैं केंद्र सरकार को ये बहुत कहना चाहता हूं कि अब जो है मोदी जी जो कहते हैं झोला लेके चल पड़ेंगे, बाबा झोला अब समेट लीजिए बढ़िया से। और ये बिहार का जो है बच्चा ही, हम NTPC का छात्र ही आपको झोला धराएंगे और गुजरात भेजेंगे आपको। आप लोगों में इतना गुस्सा क्यों है? ये बात शांति से भी तो की जा सकती है। आपको लाइब्रेरी में होकर पढ़ना चाहिए या प्रदर्शन करना चाहिए? बच्चे पढ़ाई करके क्या करेंगे? जब तक की वैकेंसी नहीं आएगा, एग्जाम नहीं आएगा, एक एग्जाम लेने में 4-4 साल लग जाते हैं, तो क्या करेगा पढ़ाई करके? पढ़ाई करके ही तभी तो एग्जाम लिया है ना। इसी चीज का बच्चे पर युवा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बेरोजगार युवा, सब बेरोजगार हैं। अब क्या बनना चाहते हैं? अब क्या करना चाहते हैं? बनना चाहते हैं रेलवे में अधिकारी, लेकिन वहाँ बनाया कहाँ जा रहा है? यहाँ तो सब बेरोजगार बना के, यहाँ निकम्मी बना के रखना चाहते हैं ताकि हमारा झंडा ढोए। आप अभी बात कर रहे थे कि आप अपनी पक्ष शांति ढंग से भी रख सकते हैं। शांति ढंग से कैसे रखता है? ट्विटर पर जब हम 1 करोड़ से ज़्यादा कैंपेन चलाए, जब वहाँ ट्वीट किए, उस टाइम भी सरकार जाग सकती थी। उस टाइम में पूछ सकती थी कि क्या बात है, 1 करोड़ बहुत बड़ा वो होता है। कोई टीचर या कोई स्टूडेंट अकेले नहीं 1 करोड़ ट्वीट कर सकता है। तो उस टाइम में शांति ढंग से हम लोग शांति ढंग से कर रहे थे, लेकिन हम लोग को उकसाया गया कि नहीं, इसे हम नहीं सुनते हैं। ऐसा बहुत होते रहता है। तो सरकार, बच्चा जागा और जागा तो उसको फिजिकल प्रोटेस्ट करने की जरूरत हुई। इस कारण से हम लोग रोड पर ये जो फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ, सड़क पे छात्र उतरे, झड़प हुई, कुछ छात्रों को लगी, कुछ पुलिस वालों को लगी, ये कब कैसे हुआ? आप इसमें कैसे शामिल हुए? किसने आपसे कहा आप इसमें आइए? कोई किसी ने नहीं कहा, सब अपनी मांग के लिए आए, सब अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए आए, सब अपने हक के लिए, सब अपने हक के लिए रोड पे आए। किसी ने किसी को नहीं कहा, ना कोई टीचर, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई गार्जियन, कोई भाई किसी को नहीं कहा। सब अपने अपने हक के लिए रोड पे आए। जब उनका कैंपेन ट्विटर पर नहीं सुना गया, उनका वो मांग नहीं पूरी की गई, तब इसी तरीके से तो आप लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होगा। कोई तो इसको लीड कर रहा हो। कोई नहीं। यहाँ सब नेता है, सब अपने आप में नेता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन। आप क्यों है प्रोटेस्ट में? हम लोग नौकरी के लिए हैं, नौकरी के लिए। बताइए सर कि ग्रुप डी में, सवाल नहीं एक दिन ग्रुप डी में जब आपको 2 एग्जाम लेना था तो ये आज नहीं ना 1 करोड़ फॉर्म डलाया है। जब रेल मंत्री बोले कि 1 करोड़ फॉर्म डलाया, इस कारण से हम छाड़ने के लिए किए हैं, तो कब डलाया? 2019 में। उस टाइम में बोल सकते हैं कि हम 2 एग्जाम लेंगे, 2 एग्जाम लेंगे, आप लोग तैयारी कीजिए, तो उस टाइम नहीं बोला गया। 20 दिन पहले करके कौन सा तैयारी कर लेगा स्टूडेंट? हाँ, इस कारण से सबसे बड़ी विडंबना है कि बोला गया रेल मंत्री के द्वारा कि ऐसा इसलिए किया गया ग्रुप डी में CBT 2 इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें 1 करोड़ 25 लाख बच्चे फॉर्म डाले हैं, जबकि 2018 में 1 करोड़ 89 लाख फॉर्म गिरा था, तब आपने CBT 1 करा के ज्वाइनिंग करा दिया। और 2019 में जब 1 करोड़ 15 लाख फॉर्म गिरा तो आपको CBT 2 लेने की जरूरत कम पड़ी। और ये बताइए, मतलब एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला भी आदमी बता देगा कि 1 करोड़ 89 लाख ज्यादा होता है कि 1 करोड़ 15 लाख ज्यादा होता है। एक एग्जाम से 1 महीने पहले लाने की क्या जरूरत थी? एग्जाम से 1 महीने पहले CBT 2 इंट्रोड्यूस किया गया। जब 2019 में फॉर्म नोटिफिकेशन निकला था, फॉर्म भराया गया, उस समय भी तो लाया जा सकता था। उस समय भी तो उतना ही संख्या था। फॉर्म जो भरा गया 2019 में, उस समय उतना ही संख्या था, आज भी उतना ही संख्या है। पकोड़ा तलने में क्या बुराई है? पकोड़ा तल के भी आदमी कितना लोग। आपने सही पूछा, पकोड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को पकोड़ा तलने दीजिएगा तो अच्छा लगता है? बताइए, ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि 5वां तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग 5वें तक पढ़ते, पकौड़ा तलते।
कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? स्कूल कॉलेज खोलने संबित पात्रा ओएनजीसी का, सुनिए सर, संबित पात्रा को ओएनजीसी का अध्यक्ष और आईटीसी का भी कोई अध्यक्ष उसको फिर बनाया गया है। अब जब उसको मीडिया में, जब आज तक कोई चैनल है जिस पर उसको पूछा गया कि मिलियन में क्या जरूरत है बताइए, उसने बता ही नहीं पाया। वो बोलने लगे कि हम आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस क्रैक किए हैं, 20 रैंक है, 2002 में ही किए थे। उसको जीरो ने पता है। हम तो बताते मिलियन पूछे, ट्रिलियन, मिलियन को गोली मारे, बिलियन, ट्रिलियन, अल्फा, बीटा, गामा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ पूछिए। हमको ओएनजीसी का चपरासी बना दीजिए, 5000 का महीना दीजिएगा, लेकिन कुछ तो बना दीजिए। अमित शाह का जो है बेटा है बीसीसी का सेक्रेटरी बना दिया। क्या चीज उसको बैट पकड़ने का उससे अच्छा लूर है हमको, जबकि हम ग्रेजुएशन है उससे अच्छा मारेंगे, छक्का जरूर मार देंगे। नहीं तो नहीं विश्वास है तो सरकार अभी ऑनलाइन दोनों का परफॉर्मेंस ले ले। हमको ये है ना, पानी जो पिलाता है ना अथी में क्रिकेट में, हमको वही वाला नौकरी दे दे बस। हम लोग को सरकार क्या बोली थी शुरू में, अभी अश्विनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें। थोड़ा ये भी सोचिए कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों। इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले की सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले की सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा। नियत नहीं बदलिएगा तो बदलने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। क्या कभी तैयारी करते हुए ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा? सर भूखा सोना पड़ा। कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया तो उस रात में है ना 2 गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं। ऐसा स्थिति आ गया। सड़क पर उतरना, पत्थर फेंकना, अराजकता करना, रेल की पटरी उखाड़ देना, क्या इस सब से नौकरी मिलेगी? बिल्कुल सर, इसका हम जवाब देते हैं। आप जो पूछे सर उसका एक एक जवाब देंगे और सब सही देंगे। आपने बोला कि रोड पर उतरना, पहले बात हम लोग 10 दिन, आप डेट जोड़ दीजिए, 14 तारीख को रिजल्ट आया, 24 तारीख तक हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट किए। 1 मिलियन ट्वीट किए हैं हम लोग, 9 मिलियन, हाँ 1 करोड़ से ऊपर हम लोग ट्वीट किए हैं। इतना बेरोजगार है आपके देश में, इतना ट्वीट किया आपने, सुना क्या बहरा। दूसरे दिन जब हम लोग हम कह रहे थे क्या रेलवे मिनिस्टर को, आप लोग हम लोगों को सेव कीजिए, मतलब हम लोगों को रक्षा कीजिए, तो क्या किया, हैशटैग ही को ब्लॉक कर दिया। हैशटैग कुछ नहीं होगा। हम लोग रोड पर आए, आप लोगों को पता होना चाहिए सर कि 24 तारीख को जो रोड पर लड़का आया राजेंद्र नगर टर्मिनल में, पहली क्रांति जो पटना से हुआ, राजेंद्र नगर टर्मिनल की धरती से, ये पुण्य धरती से, उसमें कोई भी स्टूडेंट एक पत्थर ना चलाया। पुलिस प्रशासन इतना मारा है, हाथ और फाड़ दिया लड़का का। बहुत सारा लड़का अभी भी पीएमसीएच में भर्ती है, बहुत सारा को चोट भी आया है, बहुत सारा का चप्पल वहाँ 100 रुपया में चप्पल आता है। सरकार को पता होना चाहिए 100 रुपया में चप्पल आता है। बच्चा उसको है ना 2-2 साल 60 के पिनता है, फेविक्विक से सिला के पिनता है। वो सब छोड़ के वहां से लड़का आया। आप बोले कि अराजकता करना गलत है, तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। आप पेट पर लात मारते, गेट खोल के पेट पर लात मारिएगा तो लड़का क्या करेगा? अपना संविधान भी हमको कहता है अगर आप पर कोई हमला कर रहा है आप हमला कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हमला नहीं किया। अगर आप गोली चलाइएगा हम लोग क्या करेंगे बताइए? हम लोग को तो गोली है नहीं, हम लोग जाने देंगे? जान ले लीजिए। अराजकता वाला बात जो बोल रहे हैं, कोई स्टूडेंट अगर अराजकता कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन कोई कर नहीं रहा। आपने उसको करने के लिए हुक्सार हैं कि तुम अराजकता करो, ट्रेन को जलाओ, 10,000 का क्षति होगा, 1 अरब रुपया दिखा देंगे और सब रुपया जेबा में धर के मस्त मगन हो जाएंगे। कोई लड़का जबरदस्ती करवाइएगा तो होगा ही। कोई लड़का अपना से नहीं कर रहा है। जितना आपने सवाल पूछा उसका सब एक ही तोड़ है, सरकार निकम्मी हो गई है। इसको सीधे रोड पर लाना पड़ेगा। तब इस्तीफा तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को और रेलवे मिनिस्टर को दे देना चाहिए। 1-2 नहीं वोट दिए, 300 दिए, संसद में जो करना है कर दीजिए। इसका मतलब कुछ छो कर देंगे, तुमको भी बेच देंगे। हम लोगों को बेच दिए। तानाशाह सरकार मन का बात करते हैं। अरे आपके मन का बात तो हमको जान के क्या मिलेगा? हमारा बात मान कर जानिए, आपको तब पता चलेगा देश में क्या हो रहा है। आपके जानने से हमको कोई फायदा है? अगर खान सर की गिरफ्तारी हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन है। खान सर के बारे में उसको पता रहना चाहिए। खान सर कितना गरीब स्टूडेंट का मदद करते हैं, उनको पता रहना चाहिए खान सर के बारे में। जब कभी कुछ काम आता है तो खान सर को पहले से हेल्प करते हैं, लेकिन इस तरह से उनको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।